गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज सौरभ श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हम लोग व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर कंप्लीटिंग द 8th क्लास book, and in that book we are on 16th chapter, that is menstruation. I have already uploaded 2 videos regarding to menstruation, on which I have already described you about the surface area, in which we have discussed the lateral surface area and total surface area of respective cube and cuboid. Okay, in this video we are going to cover the volume of solid surfaces. Okay, so how will we calculate the volume of given solid surfaces, and what are the solid figures which we are considering right now. Okay, so शुरू करते हैं फिर से. Let's begin with the volume of cuboid. तो फर्स्ट फिगर जो हमारे पास में है that is cuboid. ओके, प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको इसके टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया बता चुका हूँ. क्यूबॉइड का हम लोग आज वॉल्यूम पढ़ेंगे. वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मली वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम इज नथिंग बट इट इज अ स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड फिगर. सपोज दिस इज अ पेन. अगर पेन है तो ये जो पेन है ये कितनी सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो उसका वॉल्यूम हो गया. ठीक है, और वॉल्यूम जनरली निकलता कैसे है? किसी के भी बेस एरिया में उसकी हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम निकलता है. सपोज करिए आपके पास में क्यूबॉइड है, तो अगर मैं क्यूबॉइड बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके की फिगर बनेगी. ठीक है, तो जैसे आपकी बुक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बुक है, आप अपनी बुक को ले सकते हैं. बुक का जो एरिया है यानी सरफेस एरिया मतलब दिस थिंग, दिस पार्ट ए बी सी एंड डी, दिस पार्ट. if I have to find out the surface area of this particular thing A B C D, this will give L into B, लेंथ और ब्रेथ, इसका ही तो मल्टीप्लाई होगा. अगर मैं इसमें H का मल्टीप्लाई और कर दूँ दैट मीन्स हाइट, तो इट विल गिव यू द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. ठीक है, और नॉर्मली जो वॉल्यूम किसी चीज़ का निकलता है वो निकलता है वॉल्यूम ऑफ द बेस एरिया, वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस का जब कभी भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. ठीक है ना, ये क्योंकि फॉर्मूलेज नॉर्मली सबको याद रहते हैं, लेकिन जब आप आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये फॉर्मूला ज़रूर होता है, क्योंकि कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं जो परफेक्टली क्यूबॉइड नहीं होती या क्यूब नहीं होती, मतलब वो मिक्स्ड होती हैं. तो वहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट वाला फिगर कंसिडर करते हैं. वो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. तो अभी आपके लिए एल इंटू बी इंटू एच ही सही है. और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी होती है क्यूबिक यूनिट. यानी कि आप जैसे स्क्वायर में मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर लगाते थे, वैसे यहाँ पे आप क्यूब लगाएंगे, यानी कि मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब लाइक दैट. ओके, जो भी दे रखा है उसमें. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच. ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अब हम बात करेंगे क्यूब की. ये क्यूबॉइड था, अब हम बात करेंगे क्यूब की. क्यूब क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट अगर हम क्यूबॉइड की सारी साइड्स इक्वल कर दें सो इट विल टेक अ फॉर्म ऑफ क्यूब लाइक दिस. ओके, ये क्या है? ये क्यूब है. तो इसमें क्या है? लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अब एक हो जाती हैं, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं. यानी कि मैंने यहाँ पे क्या करा? एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, इन सबको मैंने ए मान लिया. ठीक है ना, ए मान लिया. तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो निकलेगा आपका एल इंटू बी इंटू एच होता है क्यूबॉइड का, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ए रख देंगे, यानी ए इंटू ए, तो दिस विल बिकम व्हाट? ए क्यूब. ठीक है, ए क्यूब और साइड क्यूब, या तो ए क्यूब कर लीजिए या फिर साइड का क्यूब कर लीजिए. ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में मैं साइड भी देता हूँ क्योंकि डायमेंशन ही एक ही होती है. तो ठीक है, क्यूबिक यूनिट ये होता है इसका फॉर्मूला. ये दोनों फॉर्मूलेस आपको याद रखने, क्यूबॉइड वाला और ये, और कैसे निकलते हैं वो भी मैंने डेरिवेशन भी बता दिया. ये क्यूब का है. ठीक है ना. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच और एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. ओके, ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. ठीक है, अब हम लोग थर्ड फिगर की बात करेंगे. क्यूब और क्यूबॉइड हो गए हमारे. अब बहुत नेक्स्ट फिगर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिलेंडर. और बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर बनते हैं और बहुत थोड़े से टेक्निकली बनते हैं, तो उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है. देखते हैं सिलेंडर क्या कहता है. सिलेंडर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके आज वॉल्यूम की बात करेंगे. ठीक है, तो कुछ इस तरह की फिगर होती है सिलेंडर की.
जैसे मैं आपकी पेंसिल एक सिलेंडर है, मैंने मार्कर पकड़ा हुआ है, ये भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। इसमें क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, दो बेस एरियाज होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला निकलता है वो कैसे निकलता है, वॉल्यूम का मैंने पहले ही बताया था पिछले वाले स्लाइड में, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है वॉल्यूम। ठीक है, मैंने मान लिया कि इसका जो रेडियस है ये आर है और इसकी जो हाइट है दैट इज एच। ओके, तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, सर्कुलर शेप है, तो सर्कुलर शेप का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एच हो जाएगा। तो इसका जो टोटल ऑफ वॉल्यूम निकलेगा वो निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये 3 फिगर्स हैं अभी आप लोगों के सिलेबस में, तो और तीनों फिगर्स पे आप लोग कमांड करिए, क्वेश्चंस करिए। कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग इसको अपनी लाइव क्लासेस पे कंसिडर कर ही रहे हैं, चैप्टर को चल ही रहा है। ठीक है, आप जैसे तो ज्वाइन करिए उसको और समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।